अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 6। दर्स नंबर 6 में बेटा दो बातें हमें सीखना है जो हम इससे पहले सबक में भी सीख चुके हैं। इससे पहले सबक में हमने आपको बताया था कि दो लफ्ज़ों से कभी कभी दो लफ्ज़ों का मजमुआ जो होता है, मुरक्कब जिसे हम कहते हैं, वो कभी सेंटेंस होता है और कभी सेंटेंस नहीं होता है। अगर ऐसा लफ्ज़ है कि उसमें बोलने वाला बोलकर खामोश हो जाता है और सुनने वाले को पूरी बात मालूम हो जाती है तो उसी को सेंटेंस और जुमला कहते हैं बेटा। जैसे हमने कहा था अल कुरान किताबुन, कुरान एक किताब है, तो वहां पर कुरान पर हमने किताब होने का हुक्म लगा दिया। हमने जैसे ही ये जुमला बोला तो आपको समझ में आ गया कि मैंने खबर दी है कि कुरान एक किताब है, तो आपको एक खबर मालूम हो गई। ऐसे ही मैंने कहा अल वरक़ु अख़दरु, वरक़ का माना बेटा कागज़ भी होता है, वरक़ का माना कोई भी पतली चीज़, और वरक़ का माना पत्ता भी होता है। अल वरक़ु अख़दरु, पत्ता हरा है, अख़दर का माना होता है हरा। तो यहां पर भी आपको खबर मालूम हो गई बेटा। तो एक चीज अगर दूसरी चीज के लिए साबित की जाती है तो जो चीज साबित की जाती है बेटा उसे मुस्नद कहते हैं। मैंने इससे पहले सबक में बताया था शायद, उसे मुस्नद कहते हैं। और जिस चीज के लिए साबित की जाती है उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा अल कुरान किताबुन, कुरान एक किताब है, तो कुरान के लिए हमने किताब होना साबित किया। किताब होने का हुक्म हमने लगा दिया किस पर? कुरान पर। तो इस मिसाल में अल कुरानो मुस्नद इलैह होगा क्योंकि उस पर हुक्म लग रहा है, उसके लिए साबित किया जा रहा है किताब होना, और किताबुन ये मुस्नद होगा। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर पूरा जुमला बन जाता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो अल कुरान किताबुन पूरा जुमला बन गया ना बेटा। अल किताब अरबियुन पूरा एक जुमला बन गया ना। जुमला जहां पर होता है बेटा तो वहां पर एक मुस्नद होता है, एक मुस्नद इलैह होता है। तो आपने पढ़ा था अल कुरान किताबुन में अल कुरान मुस्नद इलैह है और किताबुन मुस्नद है। अब मैं यहां पर एक बात आपको और बता दूं, जो मुस्नद इलैह होता है ना उसको मारफा लाते हैं। मारफा का मतलब होता है उस पर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं। जैसे अल कुरान ये मुस्नद इलैह है, अलिफ लाम आ गया ना, अल कुरान। और किताबुन वो मुस्नद है, और मुस्नद के बारे में ये है ज़ाब्ता और असल ये है कि वो बगैर अलिफ लाम के आता है। और बगैर अलिफ लाम के लफ्ज़ को बेटा नकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकरा। क्योंकि अलिफ लाम डेफिनेट करने के लिए होता है, मुतय्यन करने के लिए होता है। ठीक है। अब जो मुस्नद इलैह होगा उस पर चूंकि हुक्म लगेगा, और आप कोई भी हुक्म लगाएं, किसी के लिए कोई चीज़ साबित करें तो आप चीज़ को साबित करें, कोई बात को साबित करें और ये मालूम ना हो किसके लिए साबित करें, ये तो इम्पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है ये तो। इसलिए जिस पर आप हुक्म लगाएंगे वो मुतय्यन होना ज़रूरी है, इसलिए अलिफ लाम उस पर दाखिल हो जाता है। अगर वो पहले से मुतय्यन नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है, तो उसको डेफिनेट करने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं। जैसे इंग्लिश में किसी इनडेफिनिट को डेफिनेट बनाने के लिए लफ्ज़ दा लगा देते हैं, THE दा। ठीक है ना, वही काम अलिफ लाम करता है। तो मैं जो बता रहा हूं वो ये कि जो मुस्नद इलैह होता है बेटा उसको मारफा होना चाहिए, यानी अलिफ लाम उस पर हो, या वो किसी ना किसी का नाम हो। अगर कॉमन नाउन है तो उस पर हम अलिफ लाम लगा देंगे मुस्नद इलैह पर,
और अगर प्रॉपर नाउन है तो वो पहले ही से मुतय्यन है, डेफिनेट है, तो उस पर अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि किसी का नाम हो। ठीक है। और जो मुस्नद होता है बेटा, उसमें असल ये होता है कि अलिफ लाम ना लगाया जाए। इसीलिए दर्स नंबर 5 में आपने जितनी मिसालें पढ़ी, उन सारी मिसालों में आपने देखा कि जो मुस्नद इलैह है उस पर अलिफ लाम लगा हुआ है, और जो मुस्नद है उसको उस पर अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है। ठीक है। जो मुस्नद इलैह होता है बेटा, उसी को यहां पर हमने मुब्तदा कहा था, और जो मुस्नद होता है उसी को हमने खबर कहा था। तो दूसरे लफ्जों में ये कहो कि मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा मारफा होता है, यानी उस पर अलिफ लाम होता है, और किताबुन मुस्नद और जो खबर होती है वो नकरा होता है, यानी उस पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो अगर हमने बेटा आपसे ये कहा कि दरख्त लंबा है, तो यहां पर दरख्त के लिए लंबा होने का सबूत किया जा रहा है, तो जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुस्नद इलैह और वो मुब्तदा कहलाता है। लिहाजा दरख्त मुस्नद इलैह और मुब्तदा हो जाएगा, और लंबा है ये उसकी खबर हो जाएगी। ठीक है। जब खबर हो गई तो अब यहां पर हम मुस्नद इलैह जो मुब्तदा है उसको हम अरबी जब बनाएंगे तो अलिफ लाम ले आएंगे, और हम कहेंगे अश्शजरु, और जो मुस्नद जो खबर है उस पर अलिफ लाम नहीं लाएंगे, उसको नकरा रखेंगे, उसको मारिफा नहीं बनाएंगे, और कहेंगे अश्शजरु तवीलुन, दरख्त लंबा है। ठीक है बेटा, ये बातें इससे पहले सबक में भी हमने समझी थी, आज भी हमने समझा दी। अब यहां पर बेटा डेफिनेट और इनडेफिनेट जो हमने पहले समझा दिया था वही यहां पर देखो। अब दर्स नंबर 6 में एक बात और बता रहे हैं बेटा। कभी कभी एक तो वर्ब आपने पढ़ा है, फेल पढ़ा है, एक इस्म पढ़ा है, नाउन जिसे कहते हैं, और कभी कभी आप हर्फ भी देखते हैं। कभी किसी इस्म पर हर्फ भी दाखिल हो जाता है। जैसे इंग्लिश में मिसाल के तौर पर हमने कहा हाउस, हाउस का माना घर होता है, और हमने कह दिया इन हाउस, घर में, तो जो इन है ना, इन, इसको बेटा हर्फ कहते हैं। अरबी जबान में उसे हर्फ कहेंगे। ऐसी जैसे इंग्लिश में हमने इन हाउस कहा, ऐसी अरबी में अगर हाउस घर के लिए हम क्या कहें, अलबैत, तो घर में यहां पर में के लिए या अंदर के लिए क्या कहेंगे। जैसे इंग्लिश में इन लगाया, वैसे ये अरबी जबान में भी हर्फ होता है बेटा, और जो हर्फ होता है जो इनके माना में आता है वो होगा लफ्ज फी। तो अब यहां पर वहां कहा इन हाउस, अब हम हाउस की अरबी यहां पर हमने बना दी अलबैत, तो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, फिल बैत, क्या कहेंगे, फी लगा देंगे, तो माना होगा घर में। बात समझ में आ गई। तो फी, ऐसी अला, ऐसी लाम, ऐसी इला, मिन, ये चंद हुरूफ यहां पर साहिब किताब किसी लफ्ज के साथ लगाकर बता रहे हैं। चंद हुरूफ में, वैसे तो हुरूफ, ये हुरूफ बेटा हुरूफ जार्रा कहलाते हैं अरबी में। हुरूफ जार्रा इनको इसलिए कहते हैं कि ये हुरूफ जिस लफ्ज पर दाखिल होते हैं ना, जिस लफ्ज से पहले आते हैं उस लफ्ज के आखिर में जेर दे देते हैं। जेर को ही अरबी में जर कहते हैं, उसके आखिर में जर दे देते हैं, यानी जेर दे देते हैं। जैसे अलबैतो है ना, तो अलबैतो में ते पे पेश है अभी, लेकिन जब हम इस पर फी दाखिल कर देंगे और कह देंगे फिल बैती, तो ता पर क्या आ गया, जेर आ गया ना। इसी जेर को ही अरबी जबान में आप अभी ये समझिए कि जर कहते हैं। तो जर किसकी वजह से आया, फी की वजह से, और जर लाने वाला या जर देने वाले को अरबी जबान में जार कहते हैं, इसीलिए फी को हर्फ जार कहते हैं, यानी जर देने वाला हर्फ। तो जर देने वाले हर्फ तो बेटा अरबी जबान में 17 हैं। अभी आपकी इब्तिदाई किताब है, इसमें 5-6 हुरूफ आपके लिए जिक्र कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल खूब होता है, ऐसे हुरूफ जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चंद हुरूफ जार्रा जो है, जो जड़ देने वाले यानी आखिर में जेर देने वाले जो हुरूफ होते हैं, वो हुरूफ पहले आप शुमार कर लीजिए। यहाँ पर क्या क्या जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो हर्फ जिक्र किया फी, फी का माना होता है में, है ना। एक लफ्ज हर्फ, एक हर्फ जिक्र किया अला, अला का माना होता है बेटा पर, है ना। जैसे इंग्लिश में ऑन कहते हैं ना, ऑन, ऐसे अरबी में अला कहेंगे। ठीक है।
इला, इला का माना होता है बेटा तक। जैसे इंग्लिश में हम टू कहते हैं ना, फ्रॉम बरेली टू दिल्ली, बरेली से दिल्ली तक। तो तक जो टू जो है ना इंग्लिश में, वैसे अरबी जबान में इला होता है। इला का माना तक, ठीक है। और एक लफ्ज यहां पर जिक्र कर रहे हैं लाम, जैसे लिल वलदे में लाम, तो ये लाम का माना होता है लिए। अब हम कहेंगे लिल वलदी, इसका माना हो जाएगा बेटा लड़के के लिए, ठीक है। तो लाम इस पर लग गया, तो लाम का माना लिए। तो अब तक हमने 4 हुरूफ पढ़ लिए, 4 हरफ जार पढ़ लिए। हरफ जार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जिस लफ्ज पर आएगा वो उस लफ्ज के आखिर में जड़ दे देगा, यानी जेर देगा, ठीक है। और एक लफ्ज बता रहे हैं मिन। मिन का माना होता है बेटा से, जिसको इंग्लिश में हम फ्रॉम कहते हैं। फ्रॉम की अरबी अगर हम बनाएं तो मिन कहेंगे। जैसे हम कहें फ्रॉम बरेली टू दिल्ली, अब इसी को हम अरबी में कहें तो फ्रॉम की जगह पर हम मिन लेकर आएंगे, और बरेली की जगह, वो तो नाम है तो बरेली की जगह बरेली लेकर आएंगे, और टू की जगह पर हम इला लेकर आएंगे, और दिल्ली भी नाम है एक शहर का तो उसके वहाँ पर भी दिल्ली ही लेकर आ जाएंगे। तो अब हम इसकी अरबी में अगर हम इसी को कहें फ्रॉम बरेली टू दिल्ली, तो अब इसको हम अरबी में कहेंगे मिन बरेली इला दिल्ली, ठीक है। तो ये बेटा हुरूफ हैं, ये हुरूफ जार्रा कहलाते हैं। हुरूफ जार्रा अरबी में कितने हैं? 17 हैं। इंशाअल्लाह अगले साल की सिलेबस में आप पढ़ेंगे तफसील से। मैं आपको यहाँ पर गिनाना चाहूँ तो मैं गिना सकता हूँ, मुझे तो याद ही है। वो हुरूफ जार्रा 17 हैं, उनको मैं एक शेर में गिना सकता हूँ। बाओ ताओ काफो लामो बाओ मुंजो मुजखला रुब्बा हाशा मिन आदाफी अन अला हत्ता इला, लेकिन आपको अभी याद नहीं होंगे। अभी तो आप यहाँ पर जितना किताब वाले जिक्र कर रहे हैं ना उतने याद कर लीजिए। तो ये मैंने अभी आपके सामने 5 हुरूफ जिक्र किए हैं, 5 हुरूफ जार्रा। इनको हुरूफ जार्रा क्यों कहते हैं ये जहन में रखना। क्यों कहते हैं? इसलिए इनको हुरूफ जार्रा कहते हैं कि जार्रा का मतलब होता है जड़ देने वाला, और जड़ कहते हैं जेर को। लिहाजा जिस लफ्ज पर ये हुरूफ आएंगे उस लफ्ज के आखिर में ये जेर दे देंगे, ठीक है। अब यही हुरूफ लगाकर साहिब किताब बता रहे हैं। अब यहां पर तो आपने समझ लिया कि हुरूफ जार्रा जो हैं लफ्ज के आखिर में जेर दे देते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अहम ग्रामर है। कुरान पाक में आप जगह जगह पढ़ेंगे ना, जहां पर भी हुरूफ जार्रा आते हैं वहां पर आप देखेंगे कि हुरूफ जार्रा के लगने की वजह से वहां पर जर आ गया है। मिसाल दूं मैं आपको, सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, तो लिल्लाही में देखो लाम आ गया ना। जैसे हमने यहाँ पर लिल वलदी बताया तो लिल्लाही, तो लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में हा है, उस हा पर क्या आ गया? जेर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहाँ पर आ गया ना लिल्लाही में जेर आ गया। अब यहाँ पर बेटा मिसालें किताब में जो दी हैं मैंने तो समझा दी, अब उनका तर्जमा करते हैं। अब बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। दर्स नंबर 6, अल-बैतो, इसका माना होता है घर। अल-मदरसतु, अरबी ज़बान में मदरसा बोला जाता है। मदरसा का माना होता है बेटा, इंग्लिश में इसी को स्कूल कहते हैं, और हिंदी में उसी को विद्यालय कहते हैं, और अरबी में मदरसा कहते हैं, ठीक है। तो स्कूल, विद्यालय, मदरसा सब एक ही होता है। अब आज के ज़माने में पढ़ाई के एतबार से जहाँ पर दीनी तालीम हो रही है उसको मदरसा कहने लगे, जहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम हो रही है अब उसे स्कूल कहने लगे। तो अब तो लोगों ने फ़र्क कर दिया है पढ़ाई के एतबार से, वरना तो माना के एतबार से अरबी ज़बान में मदरसा उसी को कहते हैं जिसको स्कूल या विद्यालय कहते हैं, ठीक है। अल-बैतो घर, अल-मदरसा तो मदरसा, फिल बैती, देखो फी दाखिल कर दिया हमने तो ता पर जेर आ गया ना। फिल बैती, और फी का माना में, तो माना होगा फिल बैती घर में, फिल मदरसती मदरसे में, है ना। अल फरसु का माना घोड़ा, पढ़ा है आपने इससे पहले। अल जमलु का माना ऊँट भी पढ़ा है आपने, ठीक है। अल जमलु का माना ऊँट। अल फरसी, अब अल फरसी का माना क्या हुआ? घोड़े पर, क्योंकि आला का माना पर होता है बेटा, ठीक है। और अलल जमली,
इसका माना क्या हुआ? अला का माना पर, अल जमल का माना ऊंट, अलल जमली ऊंट पर। और अल मैदानों का माना मैदान, उर्दू में भी मैदान ही बोलते हैं, फील्ड के माना में। इंग्लिश में फील्ड कहते हैं और उर्दू में मैदान कहते हैं, अरबी में भी मैदान ही कहते हैं। अल मैदानों का माना फील्ड या मैदान। अल मस्जिदों का माना सजदा करने की जगह। तो मस्जिद, हम जिस जगह पर सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, उसी को मस्जिद मस्जिद कहते हैं ना। अल मस्जिदों का माना होता है मस्जिद, सजदा करने की जगह। अब इसी में इला लगा दो तो इला का माना तक होता है, माना होगा इलल मैदानी, मैदान तक, इलल मस्जिदी, मस्जिद तक। अब आपको यहाँ पर एक तो ये देखना है कि इला, अला और फी जब लगे हैं तो माना क्या हुआ इनका। दूसरा आपको ये देखना है कि जिस लफ्ज पर ये दाखिल हुए उसके आखिर में इन्होंने जेड दे दिया है। ये बात ध्यान में रखना है। अरबी जबान में कहीं पर भी अगर किसी लफ्ज पर ये हुरूफ में से आप कोई हर्फ देखें तो बिला झिझक जिस लफ्ज पर ये दाखिल हो उस लफ्ज के आखिर में आप जेर देकर पढ़ दे हमेशा। जैसे लिल्लाही है ना। अल वलदो, अल वलदो का माना लड़का, अल वालिदो का माना वालिद। वालिद का माना बाप होता है और वलद का माना बेटा होता है। लिल वलदी, इसका माना क्या हुआ? लड़के के लिए, है ना। बीच में ब्रैकेट में चूंकि लिल वलदी, अल वलद में भी लाम है और लाम भी उस पर लग रहा है, तो दो लाम आ रहे हैं ना, तो दो ब्रैकेट में उसको अलग अलग करके दिखा दिया है और फिर जोड़ कर लिख दिया है कि जोड़ कर ऐसे लिखेंगे, अलग अलग ऐसे होता है। दर हकीकत जब अलग अलग होता है तो अल वलद में जो अलिफ है ना, हमजा जो दिख रहा है लाम से पहले, हमजा, इसे हमजा कहते हैं बेटा, इसे अलिफ नहीं कहते हैं। लोग अलिफ बोलते हैं लेकिन ये हमजा होता है। जो ऐसा लिखा होता है ना खड़ा खड़ा, अगर उस पर ज़बर ज़ेर पेश अगर आ जाता है तो वो हमजा कहलाता है, और जिस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं आता है तो उसको अलिफ कहते हैं बेटा। ठीक है, तो अल वलद में हमजा है और हमजे के बाद लाम है, और फिर एक लाम लिल वलद में लाम जो है उसमें हम लगाएंगे तो दो लाम साथ में जमा हो जाएंगे। तो जो पहला जो हमजा है ना, वो हमजा बेटा गिर जाता है लिखने में। जब मिला के लिखेंगे ना तो हमजे को गिरा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने दिखाया है कि देखो अलग अलग जब थे तो लिल वलदे तो हमजा वो लगा हुआ था लाम से पहले, और जब मिला के लिख दिया तो वही हमजा गिर गया। ये भी एक ज़ाब्ता है, ये भी एक ग्रामर है अरबी का, जिसको आप तफसील से अगले पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआती किताबें, अभी बहुत ज़्यादा गहराई और बारीकी की बातें हम आपको नहीं बता सकते। फरमाते लिल वलदी, लड़के के लिए, लिल वालिदी, वालिद के लिए, अल बैतो, अल बैतो का माना घर, अल मदरसतो का माना मदरसा। अब बेटा मुझे बताओ, मिनल बैती, मिन का माना क्या पढ़ा आपने? से, तो अब मिनल बैती का माना होगा घर से। मिनल मदरसती, मदरसे से, स्कूल से, है ना। फिल कुरानी, कुरान में, फी का माना में। मिनल्लाही, अल्लाह से या अल्लाह की तरफ से, ये भी तर्जुमा कर सकते हो। मिनल बैती, घर से। इलल मस्जिदी, मस्जिद तक। और इला का माना तक भी होता है बेटा और तरफ भी होता है, ये भी कह सकते हैं इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं आप। इलल मैदानी, मैदान तक या मैदान की तरफ। फिल लइबी, अल लइब का माना बेटा पढ़ चुके इससे पहले, खेल, है ना। फिल लइबी, खेल में। लिल्लाही, लाम का माना पढ़ लिया है लिए, तो लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लिल वलदी, लड़के के लिए। अलल वालिदी, अला का माना पर, तो अलल वालिदी का माना होगा वालिद पर। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई। ये जो बीच में नीचे नोट लिखा हुआ है ना, तो उसके बारे में साहिब किताब फरमाते हैं कि लाम लगाने की काफ़ी मश्क कराई जाए। अलिफ लाम वाले इस्म पर लाम लगाने से अलिफ लाम में जो हमज़ा है ना, वो हमज़ा कह रहे हैं गिर जाता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसलिए लाम लगाकर लिखने की खूब कोशिश करें बेटा। अब देखो नीचे एक तो आपको अरबी बनाना है ना, चूँकि आपने हुरूफ जारा पढ़ लिए तो कौन से हर्फ का माना क्या होता है, किसी लफ्ज़ पे लगेगा तो कैसे माना होगा, तो उसको जहन में रखना है। और फिर ये अरबी बनाना है। तर्जमा करो लिखा है ना, तर्जमा करने का मतलब ये अरबी में तर्जमा करो, अरबी में ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू अरबी।
अरबी के अंदर ट्रांसलेट करो। मदरसे में एक दो मैं मिसालें आपको करके दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप करके खुद से लाएंगे। मदरसा में, तो अब में मदरसा की अल मदरसा हो गई अरबी, में की अरबी फ़ी आ गई, तो आप कह देंगे फिल मदरसती, ठीक है ना। घर में, तो घर की अरबी अलबैत हो गई और में की अरबी फ़ी हो गई, तो अब हम कहेंगे घर में यानी फिल बैती। इस तरीके से बेटा सब जितने अल्फाज नीचे लिखे हैं उर्दू के, सबके आपको अरबी बनाना है, ठीक है। ये अरबी बनाकर आपको भेजना है, पहले आपको उर्दू लिखना है, फिर उसके सामने उसकी अरबी लिखना है। गलतियां मत करना। एक तो ये अरबी बनाना है, दूसरा काम आपको नीचे है हरकत लगाओ, लिखो और पढ़ो। देखो नीचे है ना फिल कुरान, अब देखो इसमें इन्होंने कहीं पर हरकतें यानी ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाए हैं। अब ये ज़बर ज़ेर पेश बेटा आपको लगाना है। कैसे लगाना है? फिल कुरानी, चूँकि हमने बता दिया कि हरफ जार जब किसी लफ्ज़ पर दाखिल होता है तो उसके आखिर में क्या आता है? ज़ेर आ जाता है। तो अब फिल कुरान देखो नून के आखिर में इन्होंने कोई एराब नहीं लगाया, एराब यानी हर ना ज़बर लगाया, ना ज़ेर लगाया, ना पेश लगाया, कुछ नहीं लगाया। अब मुझे आप बताओगे कि फिल कुरान की नून पर क्या आएगा? ये जैसे हिमारुन है, कल्बुन है, यहाँ पर कुछ लफ्ज़ ऐसे दिए हैं जिस पर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। तो इनमें इनके तर्जमा करने में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है तो आप इसका तर्जमा करेंगे कोई गधा या कोई कुत्ता, ठीक है। और चूंकि अलिफ लाम नहीं है तो मैंने आपको इससे पहले बताया था जब अलिफ लाम किसी लफ्ज़ पर नहीं होता तो उस पर तनवीन आ जाती है। तो अब यहाँ पर आप तनवीन लगाएंगे हिमारुन, कल्बुन, और जिन जिन लफ्ज़ों पर अलिफ लाम दाखिल है मैंने आपको बताया था उस पर तनवीन नहीं आती है, इसलिए जिन अल्फाज पर अलिफ लाम दाखिल है वहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको तनवीन नहीं लाना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा। और बाकी इंशाल्लाह आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बना लेंगे अरबी सही से, कायदे से बनाएंगे।